तो चलिए सिंगुलर हो गए, अब थोड़ा प्लूरल कर लेते हैं। प्लूरल में क्या होता है? नू। नू किसका प्लूरल होता है? य का। य क्या है? मैं। जब हम मैं बोलते हैं तो हम एक अपनी बात कर रहे हैं, किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे ना, हमारे साथ कोई है। तो य का मतलब मैं होता है, नू का मतलब होता है हम। जब मेरे साथ कोई खड़ा हो, जैसे हम बोलते हैं ना, हम 2 भाई हैं, हम 2 बहन हैं, हम 3 भाई हैं, हम 5 बहन हैं, बहन भाई हैं, हम 10 भाई बहन हैं। तो इस तरह का होता है। जैसे कि हम 5 लोग हैं फैमिली में। तो इस तरह का नू जब भी हम बोलते हैं तो वो क्या होता है? य सिंगुलर होता है और नू क्या होता है? उसका प्लूरल होता है। ये य का प्लूरल क्या होता है? नू। ठीक है। तो ऐसे ही वो है, वो तू या तुम एक के लिए प्रयोग करते हैं। तू या तुम के लिए व्यक्ति एक होता है, और वहां वो जो होता है ना, वो ये क्या होता है? एक से ज्यादा, यानी 2 3 4 पुरुष, मतलब 2 तो होने ही चाहिए कम से कम। 2 से कम होगा तो एक ट्यू लगेगा। और अगर 2 है, 3 है, 4 है, तो अगर किसी को भी आपने आप बोलना है तो वहां वो का प्रयोग करेंगे। ये सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, एक वचन के लिए भी प्रयोग होता है, और ये बहुवचन के लिए भी प्रयोग होता है। एक अगर जैसे कि आप अपने बड़ों को क्या बोलते हैं? आप कर बुलाते हैं ना। चाहे आप अपने पापा को क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। तू या तुम तो बोलते नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? वो। अब पापा तो एक ही है ना, तो तब भी हम वो का प्रयोग करते हैं। और अगर अब 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, तभी हम उनके लिए वो का प्रयोग करते हैं। तब हम तू तू का प्रयोग नहीं करते। तू का प्रयोग हम सिर्फ एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे, जिसको हम तू या तुम बोल रहे हैं, सिर्फ वो एक होना चाहिए। अगर वो ज्यादा है तो आप लोग कहते हैं ना, आप लोग आइए, तो वो। ठीक है, वहां वो का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंसेस जब मैं बनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे अच्छे से। तो ये वो है, तो वो का मतलब आप होता है। अब ये इल है, ILS, इल, ये किसका प्लूरल है? IL का, इल का। ये आप वीडियो नंबर 8 देख लेना, उसमें बताया हुआ है। वीडियो नंबर 7 में भी वीडियो नंबर 5, सॉरी, वीडियो नंबर 5 में मैंने ये सारा अच्छे से बताया हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूँ, वीडियो नंबर 5 जरूर देखना, अगर आपने य से लेकर एल तक अच्छे से समझना है तो। चलिए, ट्यू एक वचन के लिए लगता है, यानी तू या तुम। वो जो है आपके लिए लगता है। ऐसे ही इल जो है, वो इल का प्लूरल है। इल का मतलब यह है या वह होता है, जबकि इल का मतलब क्या होता है? वे या ये। ऐसे ही एल सिंगुलर होती है, एक लड़की के लिए प्रयोग होता है यह या वह। और एल, इसका एल का प्लूरल है एल। इसे थोड़ा हल्का सा जोर से बोला जाता है। ऐसे ही इल को भी थोड़ा जोर से बोला जाता है, दबाकर बोला जाता है, इल एल। इसे सिंपली बोला जाता है हल्का सा, इल एल। इल, इसे जोर से, इल एल। तो एल जो है वो इसका प्लूरल है। तो अब देखिए, आप प्लूरल की बात कर रहे हैं तो इसके भी सेंटेंसेस बनाते हैं। तो देखिए, ये ओ यून किसके लिए प्रयोग कर रहे थे हम? एक के लिए, सिंगुलर के लिए कर रहे थे। जैसे कि मैं एक आदमी हूं, मैं एक लड़का हूं, या मैं एक लड़की हूं, मैं एक महिला हूं, मैं एक छोटा बच्चा हूं, या तुम एक आदमी हो, तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम एक लड़के हो, तुम एक लड़की हो, तुम एक महिला हो, वह एक आदमी है, वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, वह एक महिला है, वह एक छोटा बच्चा है, और लड़के वह एक, मतलब इस तरह के हम सेंटेंस बना रहे थे ना, एलित, इनफार्म, इस तरह के सारे एक एक में कर रहे थे। तो अब प्लूरल में क्या होता है? प्लूरल बनता है दे से, यानी इसका मतलब होता है कुछ। दे का मतलब होता है कुछ। तो ऐसे ही अगर हमें बोलना है हम कुछ आदमी हैं, हम कुछ आदमी हैं, तो देखिए कैसे बनता है। तब हम कुछ के लिए औ या यून का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगुलर चीजों के लिए लगता है, एक के लिए बोलना पड़ता है। लेकिन जब हम बोलते हैं, हम ऐसे तो नहीं बोलते हम एक आदमी हैं, नहीं, हम बोलते हैं हम आदमी हैं। हम आदमी हैं या फिर हम कुछ आदमी हैं, तो वहां पे हम दे का प्रयोग करते हैं जब काउंटिंग चल रही होती है ना, ये 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से कुछ अगर बोलना है हम कुछ आदमी हैं या फिर हम आदमी हैं, तो बोलते हैं नु सोम। नु का मतलब हम, सोम का मतलब हैं। हम हैं, नु सोम दे, नु सोम दे जोम। एस जो है वो ओ से कनेक्ट करेगा, क्योंकि दे का जो एस है वो वोवल नहीं है, ओम का वोवल से शुरू है। तो ये मैं बता चुका हूं आपको। तो नु सोम दे जोम। अब प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, जब हम ज्यादा आदमियों की बात करते हैं, तो जो ये ओम है ना, HOMME, तो यहाँ पे ना एस लग जाता है लिखने में।
बोलने में तो एस आएगा ही नहीं, ठीक है। जिस तरह इसमें एच आ रहा है ना, नहीं आता बोलने में, ऐसे ही एच यहाँ पे भी नहीं बोला जाएगा। अगर इसके आगे कोई शब्द, ओम के आगे, जैसे एस है आखिरी से खत्म हो रहा है, इसके आगे अगर कोई शब्द आता ना जो वोवल से शुरू होता, तो एस जो है उस वोवल से जुड़ जाता। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस वाक्य ही पूरा खत्म हो रहा है। तो हम इसे पढ़ेंगे nous sommes des hommes, nous sommes des hommes। सोमवार मंगलवार, तो वैसा ही साउंड करेगा सोम, ठीक है। nous sommes des hommes, हम कुछ पुरुष हैं या कुछ आदमी हैं। ऐसे ही nous sommes des garçons, एन ये आगे एस लग जाएगा, यहां वाक्य खत्म हो जाएगा। हम कुछ लड़के हैं, nous sommes des garçons, nous sommes des garçons। हम कुछ लड़कियां हैं, हाँ, या हम लड़कियां हैं। ऐसे ही हम लड़के हैं, nous sommes des garçons। हम आदमी हैं, nous sommes des hommes। अगर आपने कुछ लगाना है तब भी वहां दे का प्रयोग होगा, और अगर आपने कुछ नहीं भी लगाना तब भी आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, nous sommes des hommes, nous sommes des garçons। हम लड़के हैं या हम आदमी हैं, या फिर हम कुछ आदमी हैं, हम कुछ लड़के हैं। तो ऐसे ही nous sommes des filles, filles के आगे भी एस लग जाएगा। इसको भी हम प्लूरल बना देंगे, बहुवचन बना देंगे, तो इसे पढ़ा जाएगा nous sommes des filles। अलग अलग पढ़ा जाएगा सबको, nous sommes des filles। हम कुछ महिलाएं हैं, nous sommes des femmes। फॉर्म के आगे भी एस लग जाएगा। लिखने में आपको एस लगाना पड़ेगा। अगर आप बोलना चाह रहे हैं ना, अगर आप बोलते हैं फ्रेंच, तो हम यहाँ पे एस को नहीं, नू फम्स नहीं पढ़ेंगे, फम्स नहीं पढ़ेंगे, nous sommes des femmes। ऐसे ही बच्चे हैं, enfants, nous sommes des enfants। अब जो एस है वो ई से जुड़ जाएगा। एस के एस आखिरी अक्षर क्या है, दे का एस है, और enfant का किससे शुरू हो रहा है, ई वोवल से, तो des enfants यहाँ पे भी एस लग जाएगा, des enfants। तो हम des enfants। अब चलिए वो की बात करते हैं, आप। वो का मतलब होता है आप, एत, vous êtes, इसे पढ़ेंगे vous êtes। एस जो है वो ई से जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको नहीं बताया, इल जो है एल से खत्म हो रहा है, और एल से खत्म हो रहा है, और जो ए है ना वो वोवल से शुरू हो रहा है। तो ये क्या है, ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा, il est un homme, il est un garçon, il est un fille, ओ सॉरी fille नहीं आएगा, और वो लड़की है, il est un homme, il est un garçon, il est un enfant, il est un enfant। तो इस तरह पढ़ा जाएगा। il जो है वो ए इससे जुड़ जाएगा। तो ऐसे ही vous êtes des hommes, आप कुछ पुरुष हैं या आप पुरुष हैं, ठीक है। vous êtes des hommes, vous êtes des garçons, एस लगाएगा। vous êtes des filles, vous êtes des femmes, vous êtes des enfants, vous êtes des enfants। तो अब ये ils sont की बात करते हैं। ils sont, il मैंने बताया वो il का प्लूरल है, il यह या वह। il का मतलब होता है वे या ये। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। ils sont des hommes, ils sont des hommes, वह कुछ आदमी हैं। अब देखिए यहाँ पे ना ils sont des hommes मैंने बोला है। अब ils sont un homme नहीं बोलेंगे, वह एक आदमी है, वे या ये, क्योंकि हम दो व्यक्ति, दो आदमी या तीन आदमी, चार आदमी, कितने ही हो सकते हैं, 100-200 आदमी हो सकते हैं, लेकिन वो एक से ज्यादा ही होंगे। एक की बात होगी तब हम वहां इल का प्रयोग करेंगे, वह का प्रयोग करेंगे। और ज्यादा की बात है, दो आदमी है तो हम बोलते हैं ना यार वह आदमी है, दूर से देख रहा है कि हाँ भाई वो आदमी की औरत है, पता नहीं चल रहा, तो बोलते हैं ils sont des hommes, ils sont des hommes। तो ऐसे ही तो यहाँ पे भी ऐसा लगेगा, ils sont des garçons, वह लड़के हैं या ये लड़के हैं, वे कुछ लड़के हैं या वे लड़के हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्रयोग होगा, ils sont des garçons, ये या वे।
ठीक है, प्लूरल में यूज होगा इल्स sont des garçons। तो ऐसे ही इल्स sont des enfants, एस जो है वो ई से जुड़ जाएगा, इल्स sont des enfants। इल सो अलग अलग पढ़ा जाएगा, सो भी और दे भी अलग अलग पढ़ा जाएगा, इल्स sont des enfants, लेकिन जो दे का एस है वो ई से जुड़ जाएगा क्योंकि वोवल है, एस वोवल नहीं, तो des enfants इन दोनों को साथ पढ़ा जाएगा, इल्स sont des enfants। अब आप इल्स sont des femmes नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सिर्फ इल जो है वो पुरुषों के लिए ही प्रयोग होता है, पुरुष हो गया, लड़का हो गया, मतलब मेल नेचर की कोई भी जीव जंतु होगा, अगर ये या वे बोलना है तो उसके लिए इल का ही प्रयोग होगा, महिलाओं के लिए इल का प्रयोग नहीं होगा। ये ध्यान रखना कि अगर कोई महिलाओं का ग्रुप है, सिर्फ महिलाएं हैं, तो आप इल का प्रयोग नहीं करेंगे, आप इल का प्रयोग नहीं करेंगे, आप महिलाओं के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एल, एल, ELLES, एल। जब हम एल की बात करेंगे तो क्या होगा, उसमें पुरुष नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ही elles sont, दे आर, इंग्लिश में बोलते हैं ना, वे हैं, तब आप बोलेंगे elles sont des filles, वे लड़कियां हैं या फिर वे कुछ लड़कियां हैं, एस लिखने में आएगा ही आएगा। जब भी दे की बात होगी तो समझ लेना, अगर फी फार्म या कोई भी ऐसी चीजें नाउन आ रहे हैं या कोई भी नाम आ रहे हैं, लड़का लड़की जानवर कुत्ते मतलब जो भी है कुछ यार, तो मतलब elles sont des filles, तो एस लगेगा, बोलने में एस नहीं आएगा, elles sont वे कुछ लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं, तो ऐसे ही elles sont des femmes, elles sont des femmes, वे कुछ महिलाएं हैं या फिर वे महिलाएं हैं। तो सेंटेंस वाक्य यहीं खत्म हो जाते हैं सबके। तो elles sont des femmes, एक बारी फिर मैं इनको बता देता हूँ प्लूरल को, nous sommes des hommes, nous sommes des garçons, nous sommes des filles, nous sommes des femmes, nous sommes des enfants। हम कुछ आदमी हैं या हम आदमी हैं, हम लड़के हैं या हम कुछ लड़के हैं, हम कुछ लड़कियां हैं या फिर हम लड़कियां हैं, हम कुछ महिलाएं हैं या हम महिलाएं हैं, हम कुछ छोटे बच्चे हैं या फिर हम बच्चे हैं। तो nous sommes का यहाँ हो गया, vous êtes des hommes, आप कुछ पुरुष हैं या आप पुरुष हैं, vous êtes des garçons, आप कुछ लड़के हैं या आप लड़के हैं, vous êtes des filles, आप कुछ लड़कियां हैं या फिर आप लड़कियां हैं, vous êtes des femmes, आप कुछ महिलाएं हैं या फिर आप महिलाएं हैं, तो vous êtes des enfants, आप कुछ छोटे बच्चे हैं। तो ये हु का हो गया। ils sont का भी आप देख लीजिए, ils sont ये पुरुष में लगेगा, जेंडर मेल ही होगा, ils sont des hommes, ils sont des garçons, ils sont des enfants। महिलाओं के लिए क्या लगेगा, elles sont des filles, वे कुछ लड़कियां हैं, elles sont des femmes, वे कुछ स्त्रियां हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब ये देखिए, यहाँ पे ना मैंने दो शब्द लिखे हैं, étudiant, 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 étudiante, étudiant, étudiant, étudiante, छात्र और छात्रा यानी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, étudiant, ETU, ई के ऊपर क्या है, एक्सेंट एग्यू। अब जो एक्सेंट है ये स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं ना, ये आप वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 उसमें मैंने आपको बताया है कि एक्सेंट स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं। तो उसमें मैंने ये सारे मार्क्स जितने भी स्पेशल मार्क्स है ना, ये कैरेक्टर के ऊपर ये शपो बना हुआ है, ए के ऊपर एक टोप कैप बनी हुई, हेड बना हुआ है, और यहाँ पे गार्सों में सी के नीचे एक उल्टा सी बना हुआ है, ऐसे उल्टी की तरफ जा रहा है, तो इसे बोलते हैं कि सेदी, अब बोलते हैं सेदी। ये सारा मैंने ना आप लोगों को वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 में बताया हुआ है स्पेशल कैरेक्टर्स, वो भी आप देख लीजिएगा, ताकि अगर किसी शब्द में ये चीजें आती हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, कोई साइन लगा हुआ आता है, तो उसको हमें कैसे बोलना होता है। तो ये सारा मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, सिवाय एत्यूदियों और एत्यूदियोंत के। ये सब आप देख लीजिएगा, वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर 8 तक आपको सारा देखना है, और आप समझ जाएंगे कि आपने कितना सीख लिया। आप वाकई में ये शब्द वर्क सेंटेंसेस बना पाएंगे और बोल भी पाएंगे। ये भी मैंने आपको हिंदी में लिखकर बताया हुआ है, तो अगर आपको बोलकर समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे बोला, तो उसमें लिखा हुआ भी है। तो आज की वीडियो में मैंने नहीं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये सब चीजें मैं पहले लिख चुका हूँ, और काफी ये स्पेस भी घेरता है, तो
मोबाइल मुझे दूर रखना पड़ता है, मैं मोबाइल से शूट करता हूँ, तो क्या होता है वो सारी झिलमिल झिलमिल से आ जाती है पिक्चर, तो वो भी मुझे ठीक नहीं लगता। तो इसलिए मैंने ये कैमरा पास में लगा दिया, तो मुझे थोड़ा कम स्पेस में ही करना पड़ता है ताकि आपको सारा अच्छे से दिख सके, क्लियर नजर आए। तो एत्यूदियों एत्यूदियोंत, देखिए इस केस में क्या होता है, हम यहाँ पे ना जब भी बोलते हैं ये प्रोफेशन में आ जाता है। प्रोफेशन क्या होता है, जॉब वगैरह या प्रोफेशन, जब हम कोई किसी फील्ड में होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भी यहाँ पे प्रोफेशन में रखा गया है। जैसे प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं, और डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, सिंगर होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, नर्सेज होती हैं, ड्राइवर होते हैं, तो प्लम्बर होते हैं, मतलब जितने भी कारपेंटर वगैरह, मतलब जितने भी प्रोफेशन होते हैं ना, उसमें उस केस में क्या करते हैं, हम यून का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे ही दे का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो जैसे कि इन दे या आर्टिकल्स नहीं लगाते उस केस में। जैसे कि मुझे अगर बोलना है कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक छात्र हूं, पुरुष के लिए, यहाँ पे क्या ETUDIANT, ये मेल के लिए है, और ETUDIANT, टी के आगे ना हमने ई लगा दिया है। ई जब भी किसी शब्द के आगे आखिरी में लगता है ना, तो जैसे कि तो वो क्या हो जाता है, वो फीमेल हो जाता है। पहचान यही होती है। इसलिए मैं आर्टिकल्स में आपको बताता, शुरू में आर्टिकल इंडेफिनिट में बता रहा था कि कोई जीव कैसे पता करें कि कोई वस्तु मेल नेचर की है या कौन वस्तु फीमेल नेचर की है, जिसके आगे हमें कैसे लगेगा कि हमें ओ लगाना है या यून लगाना है। तो मैंने उसमें ये भी बताया था कि देखो UN ओ होता है, UNE, ओ के आगे क्या है, एन के आगे ई लगा हुआ है, तो साफ दर्शाता है कि ये जो कैरेक्टर आगे लगा हुआ है ना, आखिरी का कंसोनेंट अक्षर, तो मेल के लिए क्या है UN, और फीमेल के क्या है UNE। तो जो ये ई है ना, ये ही दर्शाता है कि ये वस्तु फीमेल है या ये जीव फीमेल है। मगर आप इससे भी कई ऐसे शब्द हैं जिसमें ई नहीं लगा होता, वोवल से खत्म ही नहीं होता, वो ओ से खत्म हो जाएगा, तो आप कहोगे कि यार ये तो मेल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो ई से नहीं खत्म होते लेकिन फिर भी वो फीमेल हो जाते हैं, और कई ऐसी चीजें हैं जो ई से खत्म होती हैं वो मेल हो जाती हैं। तो खैर यहाँ पे वो भी मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा कि ऐसे कौन से शब्द हैं, वो हमारे रेगुलर डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वो भी 8-10 चीजें होंगी या होंगी। तो देखिए यहाँ पे एत्युद्योंत, यहाँ पे एत्युद्योंत लड़की के लिए, छात्रा के लिए हम एत्युद्योंत ता तक पढ़ेंगे, इसे ई नहीं पढ़ेंगे। एत्युद्योंत, ई क्या है, साइन है कि ये लड़की है, छात्रा है, तो लिखने में ई लगेगा और बोलने में ये टी तक खत्म होगा, एत्युद्योंत। और छात्र के लिए, स्टूडेंट जो मेल नेचर है, उसके लिए टी हम नहीं बोलेंगे, उसे एन तक ही पढ़ा जाएगा, इयों, एत्युद्यों 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 एत्युद्यों। इसे ई के ऊपर क्या है, एग्यू साइन है, स्पेशल कैरेक्टर है। आप स्पेशल कैरेक्टर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इस शब्द को कैसे बोलना है। तो एत्युद्यों एत्युद्यों एत्यु त्यू टीयू त्यू, जैसे मैंने त्यू त्यू, तो ऐसे ही टीयू त्यू। ए ई के ऊपर एग्यू साइन है, स्पेशल, इसे पढ़ा जाता है ए। एत्युद्यों एत्युदी DIDAN एत्युद्यों, इसे एत्युद्योंत। अगर मुझे बोलना है मैं एक छात्र हूं, मेल, ठीक है ना, तब मैं कहूंगा je suis étudiant, je suis étudiant, je suis étudiant। नहीं लगेगा। कोई भी अगर प्रोफेशन आएगा ना, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे, इसलिए मैंने ये चीजें लाया हूं, ये 2 कैरेक्टर उठा के ले आया मैं कि हाँ भाई एत्युद्यों और एत्युद्योंत, ये मेल है, ये फीमेल है, एत्युद्योंत फीमेल है। तो हमें बोलना होगा je suis étudiant, और हमें बोलना मैं एक छात्रा हूं। लड़की अगर बोलती है कि मैं एक छात्रा हूं, तो आप बोलेंगे je suis étudiante, je suis étudiante। एस जो है वो ई से कनेक्ट कर जाएगा, क्योंकि एत्युद्योंत का ई जो है वो वोवल है। तो je suis étudiant, इसकी एस एत्युद्यों में ई से भी, इससे भी जुड़ जाएगा, je suis étudiant और je suis étudiante। एत्युद्योंत ये हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हमें इसको कैसे बोला। हम प्रोफेशन नहीं लाएंगे, जितने भी प्रोफेशन होते हैं लोगों के, वो सारे बताएंगे हम je suis से लेके। तो je suis étudiant, je suis étudiante, हम इन दे का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अगर ये प्लूरल भी है ना, कि हम बोलते हैं ना हम स्टूडेंट्स हैं, तो ये तो सिंगुलर है कि je suis étudiant, मैं एक छात्र हूं,
तो एक के लिए हम यून का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, या हम स्टूडेंट्स हैं। तो अगर हमें बोलना है हम स्टूडेंट्स हैं तो हम सीधा बोलेंगे nous sommes étudiants। तो टी के आगे एस लग जाएगा। ऐसे ही फीमेल के लिए अगर बोलना है हम छात्राएं हैं, nous sommes étudiantes, तो यहाँ पे ई के आगे एस लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना वीडियो समझ में आ गया होगा। और आप वीडियोस देखिए, वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 8 तक देखिए, ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। ये मैं सारा करा चुका हूँ, तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, ताकि आप भी बोल पाए। तो बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।